स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है लाइटनिंग, आकाशीय बिजली। आज हम बात करेंगे लाइटनिंग के ऊपर कि लाइटनिंग होता क्या है। यहाँ पे देखिए हमारा लाइटनिंग को हम आकाशीय बिजली कहते हैं, यानी कि जो आसमान में बिजली चमकती है उसे हम लाइटनिंग कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बनता कैसे है। पहला पॉइंट हम ये देखेंगे कि लाइटनिंग हमारा बनता कैसे है। दूसरा हमारा ये है कि इसके कितने प्रकार है, यानी टाइप्स ऑफ लाइटनिंग देखेंगे। तीसरा हमारा है कि लाइटनिंग जो है उसमें वोल्टेज और करंट कितना होता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आज देखने जा रहे हैं। तो चलते हम अपने टॉपिक के तरफ। लाइटनिंग हमारा आसमान में बनता कैसे है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हम जमीन के ऊपर रहते हैं, यानी कि ये हमारा जमीन है। एक तरह से ये हमारा जमीन है, मान लेते हैं ये जमीन है। तो इसमें हम देखते हैं कि जमीन के ऊपर हर जगह पे पानी से भरा हुआ है। जमीन हमारा पूरा पानी से भरा हुआ है, कहीं ना कहीं पानी है ही, यानी कि नदी नाला कहीं भी हो या सूखे जगह पे भी हमारी मिट्टी जो होती है उसमें नमी होती है। तो होता क्या है कि जमीन जब हीट होता है, अंदर का भाग जो जमीन का होता है वो हमेशा हीट होता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, ये जो पानी है वो भाप का रूप ले लेता है। ये भाप बन करके ये आसमान में जो बादल होते हैं, हमारे जो बादल है आसमान में, मान लेते हैं बहुत सारे बादल हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। जब ये पानी वहां पे पहुंचता है तो ये ठंडापन की वजह से ये बर्फ का टुकड़ा बन जाता है। ये जो भाप वाला पानी है ऊपर पहुंच के बर्फ का टुकड़ा बन जाता है। अब ये जब बर्फ का टुकड़ा बन जाता है तो बर्फ के टुकड़े का साइज बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे जब ये बादल हमारे आकाश में बहुत ज्यादा होते हैं, तो कोई भी बादल, यानी कि ये बादल इधर मूव कर रहा है, ये बादल इधर मूव कर रहा है, यानी कि ये बादल जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। तो इसकी वजह से होता क्या है कि एक आपस में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से इसमें चार्ज उत्पन्न होता है। तो जो चार्ज उत्पन्न होता है तो बादल के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो हमारा पॉजिटिव बन जाता है, और नीचे वाला हिस्सा जो है, यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज में परिणत हो जाता है, और नीचे वाला हिस्सा हमारा निगेटिव चार्ज में परिणत हो जाता है। तो ऐसे हमारा लाइटनिंग बनता है। अब जब ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव और नीचे वाला निगेटिव, तो क्या होगा कि हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि अगर पॉजिटिव निगेटिव एक आपस में टकरा जाए तो वहां पे एक लाइटनिंग होती है, यानी कि स्पार्क होता है। तो आकाश में भी ऐसा ही होता है। तो अब हम देखेंगे कि लाइटनिंग होता कैसे है। उससे पहले देख लेते हैं हमारे टाइप्स ऑफ लाइटनिंग। हमारे टाइप्स ऑफ लाइटिंग जो है हमारे 3 तरह के हैं। एक तो होता है क्लाउड लाइटनिंग, दूसरा हमारा होता है क्लाउड टू क्लाउड, और तीसरा हमारा होता है क्लाउड टू अर्थ। हम यहाँ पे मेन फोकस करेंगे क्लाउड टू अर्थ के ऊपर। ये भी देख लेते हैं कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग और क्लाउड टू अर्थ लाइटनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं, क्लाउड लाइटनिंग होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो क्लाउड है यानी बादल है, ये ऊपर रहते हैं, और इसमें जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसकी वजह से इसमें पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ और निगेटिव चार्ज नीचे की तरफ बन जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये चार्ज पॉजिटिव निगेटिव एक आपस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो होता क्या है कि इस दोनों के बीच स्पार्क दिखाई देता है जो लाइटनिंग का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि पॉजिटिव चार्ज हमारा ऊपर की तरफ होता है और निगेटिव चार्ज नीचे की तरफ होता है। तो ये आपस में करीब आने से यहाँ पे लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है, जो हमें अक्सर बारिश के टाइम में या किसी भी वक्त में, अक्सर जब बारिश का टाइम हो तो हमें आसमान में दिखाई देता है। तो इसमें साउंड हमारे नहीं होते हैं, ये हमारा साउंडलेस क्लाउड लाइटनिंग होता है। दूसरा हमारा होता है क्लाउड टू क्लाउड। अब ये कैसे होता है, तो 2 हमारे क्लाउड है, यानी मान लेते हैं बहुत सारे क्लाउड तो होते ही हैं आकाश में, ये हमें पता ही है। तो हमारे मान लेते हैं ये छोटे छोटे 2 हमारे बादल हैं। तो अगर ये 2 बादल है तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज ऊपर होगा और निगेटिव चार्ज नीचे की तरफ होगा। तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज ऊपर है और नीचे की तरफ निगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा कि बादल हमेशा चलते रहते हैं। जब ये दोनों एक आपस में आएंगे, यानी कि करीब आने की कोशिश करेंगे या टच करने की कोशिश करेंगे, तो इसके बीच में एक स्पार्क दिखाई देगा, जो हम अक्सर बारिश के टाइम में देखते हैं। इसे हम क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं, कि यानी कि 2 क्लाउड के बीच लाइटनिंग उत्पन्न होना। और ये होता है तो इसमें साउंड्स होते हैं,
इसमें साउंड्स होते हैं, बट ये हमारे लिए नुकसान नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइटनिंग है वो है हमारा क्लाउड टू अर्थ लाइटनिंग। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लाउड टू अर्थ लाइटनिंग के बारे में। तो ये होता क्या है, ये जो हमारे क्लाउड है, मान लेते हैं ये हमारे क्लाउड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इस तरह से रहता है, यानी नीचे की तरफ निगेटिव चार्ज रहता है। और हम रहते हैं कहाँ, अर्थ पे। ये हमारा अर्थ है, हम यहाँ पे रहते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत मात्रा में ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। हमारा अर्थ जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या होगा, जब ये निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है इसमें और पॉजिटिव चार्ज इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि निगेटिव चार्ज जब कुछ रास्ता तय कर लेता है, यानी कुछ दूरी तय कर लेता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है नीचे का हमारा अर्थ का, वो भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव एक आपस में अट्रैक्ट करता है। तो ये भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है और एक आपस में टकराव हो जाता है, जो जिसमें साउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जहाँ पे गिरता है, उस अगर किसी भी बिल्डिंग पे गिरे तो बिल्डिंग को ये डिस्ट्रॉय कर दे, यानी तोड़ देगा, या किसी भी आदमी के ऊपर गिरे तो उसे बचने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये लाइटनिंग जो होता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि लाइटनिंग जो होता है उसमें करीब कितना वोल्टेज और कितना करंट होता है। तो अगर लाइटनिंग की बात करें तो उसमें वोल्टेज हमारा होता है 100 मेगा वोल्ट, जो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि कोई भी एक शहर को एक दिन के लिए बिजली दे सकता है। दूसरा हमारा होता है जो करंट होता है, यानी कि 10 किलो एम्पियर टू 90 किलो एम्पियर, ये भी बहुत ही ज़्यादा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लाइटनिंग होता है उसका टेम्परेचर क्या होता है। तो लाइटनिंग का टेम्परेचर होता है 27,000 यानी 27,000 डिग्री सेल्सियस, जो हीट के मामले में बहुत ही ज़्यादा है। अब देख लेते हैं कि अगर इतना ज़्यादा वोल्टेज, इतना ज़्यादा करंट, इतना ज़्यादा हीट अगर हमारे आसपास भी आ जाए, हमारे ऊपर नहीं गिरे, आसपास भी आ जाए, तो क्या हम बच सकते हैं? तो इससे हम कभी नहीं बच सकते। तो वो इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज होता है कि अगर किसी बिल्डिंग से टकराए तो वो बिल्डिंग को चूर चूर कर देगा। किसी आदमी से टकराए तो आदमी को ऐसे ही पूरा मार देगा, वो पूरा होल कर देता है आदमी के अंदर। जैसे ही कि हमें हाई वोल्टेज का करंट लग जाए या कुछ भी हो जाए तो हम देखते हैं हमारा बॉडी पूरा जल जाता है, उसी तरह हमारा लाइटनिंग से होता है। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।